जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को स्तन कर दिया। 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। हमले की दर्दनाक तस्वीरों से इस वक्त सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है। इस बीच सभी की नज़रें केंद्र सरकार पर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस खौफनाक घटना का मंजर अपनी आंखों से बयां किया। पुणे के कारोबारी की बेटी बताती है कि आतंकवादियों ने सिर्फ आदमियों को टारगेट किया और सभी को धर्म पूछकर उन्हें मार दिया। महाराष्ट्र के पुणे के 2 कारोबारी संतोष जगदले और कौस्तुभ गणबोते पहलगाम घूमने जा रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों गोलियां लगने से बुरी तरह जख्मी थे और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। संतोष जगदले की बेटी अस्वरी बताती है, आतंकवादियों ने पहलगाम में मौजूद लोगों का धर्म पूछा और फिर उन्हें मार दिया। पुणे की एक कंपनी में HR के तौर पर काम करने वाली अस्वरी का कहना है कि उनके पिता संतोष जगदले और अंकल कौस्तुभ की तब हत्या की गई जब वे मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में थे। यह बेताब घाटी का इलाका लगता है। अस्वरी बताती है कि जिस दौरान हमला हुआ वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, फिर भी आतंकियों ने खास तौर पर पुरुषों को ही टारगेट किया। आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और जो हिंदू निकले उसे मार दिया। अस्वरी ने हमले का पूरा वाकया भी बताया। उन्होंने कहा कि हम एक शांत जगह खड़े थे। इस दौरान हमने देखा कि स्थानीय पुलिस के जैसी ड्रेस पहने लोग फायरिंग कर रहे थे और इधर उधर बढ़ रहे थे। अस्वरी कहती है कि हम उन्हें देखकर डर गए। बचाव के लिए हम पास के मौजूद एक टेंट में घुसे। ऐसा ही 6 और 7 अन्य पर्यटकों ने भी किया। हम सभी लोग ज़मीन पर लेट गए ताकि फायरिंग से बचा जा सके। हमें शुरुआत में लगा था कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसी दौरान कुछ आतंकियों का समूह पास के एक टेंट में आ गया और फायरिंग कर दी। अस्वरी ने बताया कि इसके बाद वे हमारे टेंट में आए, मेरे पिता से बाहर आने को कहा। उन्होंने मेरे पिता से कहा, चौधरी तू बाहर आ जा। अस्वरी बताती है कि इसके बाद वे आतंकवादी कहने लगे कि तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हो। इसके बाद वे कहने लगे कि कश्मीर उग्रवादी निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों को नहीं मारते। फिर उन्होंने मेरे पिता से कलमा पढ़ने को कहा। वह नहीं पढ़ पाए तो उन पर 3 गोलियां बरसा दी। एक गोली उनके सिर पर लगी, एक कान के पास और एक पीठ पर। मेरे अंकल भी मेरे बगल में खड़े थे। आतंकवादियों ने उन्हें भी 4 से 5 गोलियां मारी। वहीं उन्होंने कई अन्य पुरुषों को भी मार डाला। वहाँ कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कोई पुलिस या सेना नहीं थी। 20 मिनट के बाद फोर्स वहाँ पहुँची। आतंकियों के डर से स्थानीय लोग भी कलमा पढ़कर सुना रहे थे। इस हमले में अस्वरी के पिता और अंकल मारे गए, लेकिन साथ ही आई कई महिलाएं बच गई। उन्हें स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला। बता दें कि पहलगाम में हमले में कुल 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों के लोग शामिल थे। कई ऐसे भी थे जो शादी के बाद परिवार के साथ हनीमून पर निकले थे। इन आतंकियों ने उनका भी बुरी तरह कत्ल कर डाला। प्रभात